दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ इस टाइम पर धरती के पास 2 मून्स है जिनमें से एक को आप देख नहीं सकते पर कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा, तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी ट्रस्टेबल न्यूज साइट्स ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है और आपने भी जरूर कहीं ना कहीं इस खबर को पढ़ा होगा या सुना होगा। लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती का फॉर्मेशन हुआ था तब ये सूरज की चक्कर लगाने वाली एक मूनलेस प्लेनेट थी। लेकिन धरती के फॉर्मेशन के लगभग 150 मिलियन साल बाद एक प्रोटो प्लेनेट जिसका नाम थिया था, जिसका मास लगभग हमारे मार्स के बराबर ही था, वो आकर हमारी धरती से टकरा गया। ये कॉलिजन इतना ज्यादा भयंकर था कि हमारी धरती का लिटरली मिलियन टन ऑफ मार्स डिब्रीज की फॉर्म में आउटर स्पेस में चला गया, जहां पर जाकर वो हमारी धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और आफ्टर सम टाइम हमारे मून का फॉर्मेशन हुआ। तो ये थी कहानी हमारे इकलौते मून की। लेकिन आखिर दूसरा मून कहां से आया? अब देखिए, हमारे यूनिवर्स तो छोड़िए, हमारे सोलर सिस्टम में ही 2 मून्स होना इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि हमसे 6 गुना ज्यादा छोटे मार्स के पास भी 2 मून्स है, फोबोस और डीमोस। और अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको बहुत सी ऐसी कहानियां मिलेंगी जिसमें हमारी धरती के पास ही 2 मून्स होने का जिक्र किया गया है, जो मून्स के बारे में ही बहुत से सवाल खड़े कर देता है। तो इसीलिए बेसिक लेवल पर समझते हैं कि आखिर चांद क्या होता है, व्हाट इज अ मून। सो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता हो वही उस प्लेनेट का चांद कहलाता है। अब जैसे मून हमारी धरती का चक्कर लगाता है, यूरोपा जुपिटर का चक्कर लगाता है, डीमोस मार्स का चक्कर लगाता है। अब चाहे वो मून आउटर स्पेस से आकर उस प्लेनेट की ग्रेविटी में ट्रैप हो गया हो या फिर वो नेचुरली उस प्लेनेट का एक हिस्सा ही हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मून कहा जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 288 प्लेनेटरी मून्स हैं। और यहाँ तक कि कुछ कंप्यूटर्स में जब लूनर बिहेवियर को स्टडी के लिए डाला गया तब कंप्यूटर्स की रीडिंग्स ने बताया कि हमारे मून की स्टार्टिंग की फेज में उसका एक कंपेनियन भी था जो धरती के चक्कर लगाया करता था, लेकिन लूनार से जाकर टकराने की वजह से उसकी जो डिब्रीज थी वो स्पेस में कहीं गायब हो गई और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास केवल एक ही चांद बचा। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि पहले के टाइम पे हमारी धरती के पास 2 मून्स थे, लेकिन अभी का क्या सच में इस टाइम पर हमारी धरती के पास 2 मून्स है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये बात भी केवल 25 नवंबर तक ही सच बनी रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये मून अपने ऑर्बिट में वापस चला जाएगा। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए आइए इसे और इजी वे में समझते हैं। तो इसीलिए इस मून के बारे में डिटेल में जानने के लिए इसकी स्टार्टिंग में चलते हैं। तो ये दिन था 7 अगस्त 2024 का। यह है हवाई की हालिया काला ऑब्जर्वेटरी। इसमें लगे नासा के एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने बताया कि एक एस्ट्रॉयड अर्जुन बेल्ट से हमारी तरफ आ रहा है। दरअसल अर्जुन बेल्ट धरती से 45 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं जो अर्थ के बहुत सिमिलरली एक्ट करते हैं। अब ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि जितना ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट सूरज का हमारी धरती पर पड़ता है उतना ही इन एस्ट्रॉयड बेल्ट्स पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद सारे ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट 1 अर्थ ईयर में ही सूरज का चक्कर भी लगाते हैं। अब देखिए, भले ही हमारी धरती इतनी ज्यादा मैसिव नहीं है कि वो अपने पास 100 से ज्यादा मून्स रख सके, लेकिन इतनी तो इन्फ्लुएंशियल जरूर है कि वो अपने पास के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी के अंदर इन्फ्लुएंस कर सके। अब इसी वजह से तो पिछली 4.5 बिलियन ईयर से मून जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी धरती के चक्कर काट रहा है। अब होता कुछ ऐसा है कि इतने करीब होने की वजह से इन एस्ट्रॉइड्स को कई बार धरती की ग्रेविटी अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है और वो सेम मून की तरह ही एक्ट करने लगते हैं, और वो भी धरती के वैसा ही चक्कर काटने लगते हैं जैसे कोई मून काटता है। इसी वजह से उन्हें एज अ सेकेंड मून कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि वो मून की सभी डेफिनेशंस में बिल्कुल फिट बैठ रहे होते हैं। और इस एस्ट्रॉयड, जिस एस्ट्रॉयड को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसका नाम है 2024 PT5, जो इस समय हमारी धरती का सेकेंड मून है। दरअसल ये 10 मीटर का छोटा सा एस्ट्रॉयड अपना रेगुलर ऑर्बिट ही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 29 सितंबर के दिन जब ये धरती के बहुत ज्यादा करीब से गुजरा तब ये धरती की ग्रेविटेशनल पुल को स्केप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये धरती का सेकंड मून बन गया। लेकिन अब ऐसा मत समझिए कि हमारी धरती का परमानेंट मून बन चुका है, क्योंकि 25 नवंबर के दिन इस वीडियो में दिख रहे सेम ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए वेलोसिटी को यूज कर ये वापस से धरती का नियरली एक चक्कर लगाने के बाद अपने ऑर्बिट में चला जाएगा और एक नॉर्मल एस्ट्रॉइड की तरह एक्ट करने लगेगा।
यानी लगभग पूरे 2 महीनों तक ये हमारा सेकंड मून बना रहेगा, लेकिन उसके बाद ड्यू टू वेलोसिटी अपने ऑर्बिट में वापस से चला जाएगा, जिसके बाद हमारी धरती एक नॉर्मल प्लैनेट बन जाएगी जिसके पास सिर्फ एक ही मून रह जाएगा। अब देखिए, फिनोमिनन बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि एक बार स्केप करने के बाद ये सेम एस्ट्रॉयड, ये सेम नेचर करीब 31 साल बाद 2055 में शो करेगा। लेकिन अब एक सवाल बचता है कि आखिर ये हमें देख क्यों नहीं रहा, और अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो क्या टेलीस्कोप का यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप टेलीस्कोप की मदद से भी इस एस्ट्रॉयड को देखना चाहोगे तब भी ये आपको दिखेगा नहीं। अब क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बताया कि ये एस्ट्रॉयड सिर्फ 10 मीटर का है, और कोई 10 मीटर का ऑब्जेक्ट आपको 45 लाख किलोमीटर दूर से क्या ही दिखाई देगा। ऊपर से इतने डल और लेस रिएक्टिव पार्टिकल से बना हुआ है कि ये लाइट को भी बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से आप अपने होम टेलीस्कोप से तो इसको बिल्कुल नहीं देख सकते। इसी वजह से इसे अगर आपको देखना भी है तो आपको किसी प्रोफेशनल ऑब्जर्वेटरी में स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। सो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों नॉर्मल ऑडियंस को ये पता भी नहीं चल पाया कि हमारी धरती के पास इस टाइम पर 2 मून्स है और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा। लेकिन अब आपके मन में एक फाइनल क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि क्या हमारी धरती के साथ पहले भी ऐसा कुछ हो रखा है, यानी क्या पहले भी हमारी धरती के पास 2 मून्स हुए थे या ये पहली बार ही हुआ है? तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर हिस्ट्री से कंसीडर करने लगे तो ये वीडियो पूरे 2 घंटे की बन जाएगी। मॉडर्न पीरियड यानी 2006 से ही कंसीडर करना शुरू करें तब भी 2024 तक बहुत से ऐसे एस्ट्रॉयड रहे हैं जो हमारी धरती के दूसरे मून्स बने थे। जैसे 2006 में ये वाला एस्ट्रॉयड जिसका नाम था 2006 RH120। सिर्फ 3 मीटर की इस ऑब्जेक्ट ने जुलाई 2006 से लेकर 2007 तक यानी करीब पूरे 1 सालों तक धरती को ऑर्बिट किया था और उसके बाद एस्केप हो गया था। इसके बाद 2020 CD नाम के एक ऐसे ही एस्ट्रॉयड ने भी कैलकुलेटेड ट्रेजेक्टरी के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट पूरे 2016 या 17 से धरती को ऑर्बिट कर रहा था और 7 मई 2020 के बाद ये हमारी धरती के ऑर्बिट से एस्केप हुआ था। यानी पूरे 3 से 4 साल तक ये हमारी धरती का सेकंड मून बना हुआ था, और शॉकिंगली ये बात अभी तक आपको पता ही नहीं है। और इसके बाद 2020 NX1 जिसका साइज भी हमारे अभी के सेकेंड मून 2024 PT5 जितना था। 10 मीटर की इस ऑब्जेक्ट ने लगभग 1 महीनों तक हमारी धरती को ऑर्बिट किया था और उसके बाद धरती के ऑर्बिट से स्किप कर गया था। और उसके बाद साल 2024 में 2024 PT5 ये इकलौता ऐसा एस्ट्रॉयड है जो अभी के टाइम पर हमारी धरती का सेकेंड मून बना हुआ है। अब दोस्तों, इस चीज़ से ये भी क्लियर हो जाता है कि सेकेंड मून हमारी धरती का बहुत लंबे टाइम तक कोई एस्ट्रॉयड नहीं बना रहता। मैक्सिमम कुछ 1 साल से 6 महीनों तक करते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हुआ तो मैक्सिमम 4 से 5 साल, जिसकी वजह से अभी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या सच में कभी हमारी धरती अपने ऑर्बिट में सेकेंड मून को क्लियरली रख पाएगी या फिर नहीं। इसी वजह से 2020 NX1 इकलौता ऐसा एस्ट्रॉयड है जिसने हमारी धरती का पूरा एक चक्कर लगाया था, उसके बाद ही हमारी धरती के ऑर्बिट को स्किप किया था। और बाकी सब हॉर्सशू मूवमेंट करने के बाद आधे ऑर्बिट में या 75% ऑर्बिट में ही हमारी धरती के ऑर्बिट को स्किप कर देते हैं। वैसे आशा करता हूँ कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी या फिर नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।